अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है तारिक बज़मी। खारिया में ख्वाजा सराओं ने पुलिस को बहुत पेला है, बहुत मारा है, बहुत पीटा है। यानी बहावल नगर के बाद थाना सदर खारिया की बारी थी और बहावल नगर में तो बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया था और वो समझाना सबके सामने आ गया। लेकिन उसके बाद जो खारिया में हुआ, जो ख्वाजा सरा हैं वो इकट्ठे हुए और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ हमला किया थाना सदर खारिया पर। उसके बाद सारा फर्नीचर बाहर फेंका। बाहर फेंकने के बाद पुलिस वालों को बाहर निकाला, उनके कान पकड़वाए, उनको ज़मीन पे बिठाया। मेरा सवाल है कि क्या ख्वाजा सराओं के पास को बंदूकें थीं? ख्वाजा सरा मुसल्ला थे? ख्वाजा सरा जो है वो सिर्फ तालियां बजा रहे थे और उसके बाद उनको बिठा रहे थे नीचे और पुलिस वाले बैठ रहे थे? आखिर हुआ क्या? ये वाक़या क्यों पेश आया? थाना सदर खारिया की हदूद में दो पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल पर वो मौजूद थे। उन्होंने एक ख्वाजा सरा को पीछे से एक गलत हरकत की, उन्होंने पीछे से उसको छेड़ा और उसके बाद जब ख्वाजा सरा रुका और वो भी रुक गए तो उन्होंने ख्वाजा सरा के हाथ लगाया मुख्तलिफ जगह पे, मुख्तलिफ आज़ा पे। तो ख्वाजा सरा ने उनको कुछ ना कुछ कहा। उसके बाद पुलिस वालों की तरफ से ये बात सामने आई कि पुलिस ने ख्वाजा सरा को कहा कि तुम दूसरों के पास तो बड़े अच्छे तरीके से जाते हो, उनको बड़े अच्छे अंदाज में वेलकम करते हो, लेकिन हम पुलिस वाले हैं, उसके बावजूद तुम हमारे साथ इस तरह के नखरे करते हो और तुम हमें हाथ तक नहीं लगाने देते। तो उसके बाद ख्वाजा सरा ने पुलिस वालों को गालियां दी, पुलिस वालों ने भी गालियां दी। ये वाकया हुआ और उसके बाद पुलिस वाले ने फ़ोन किया मोबाइल को। वो मोबाइल्स 2 मिनट में 2 वैन्स जो है वहाँ पे आ गई और थाना सदर खारियाँ उस ख्वाजा सरा को जो है वो ले गई। जब ख्वाजा सरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो उसके बाद दीगर ख्वाजा सराओं की बैठक हुई और उसके बाद एक ख्वाजा सरा ने कहा कि हमने पुलिस को सबक सिखाना चाहिए। उसके बाद 30 से 40 ख्वाजा सरा उस थाना सदर खारियाँ पहुंचे। वहां पर जब पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने उनसे गन्स छीन ली, उनसे बंदूकें छीन ली। ख्वाजा सराओं ने, आप बिलीव करें, ख्वाजा सराओं ने बंदूकें छीन ली और उसके बाद पुलिस वालों को यरगमाल बना लिया थाने के अंदर ही। फिर थाने के अंदर जब उनका मन नहीं भरा तो जीटी रोड ब्लॉक कर दिया। जीटी रोड ब्लॉक करने के बाद एक एक पुलिस एहलकार को बाहर निकाला, फिर तालियां बजाई, घेरा लगा लिया और उसके बाद तालियां बजा बजा कर उनको ज़मीन पे बिठाते रहे, पुलिस वाले बैठते रहे। पुलिस वालों की मजाल नहीं हुई कि उनको कुछ कहते। अच्छा, कहते भी कैसे? अगर पुलिस वाले कुछ वहाँ पे रिएक्ट करते, अगर पुलिस वाले वहाँ पे काउंटर अटैक करते तो उसके बाद ये होना था कि ख्वाजा सरा मासूम मखलूक है। तो उसके बाद आपने पुलिस वालों ने तशद्दुद किया है। वो तशद्दुद जो है वो जो पहले किया जिस ख्वाजा सरा के साथ, ये उसका रिएक्शन था, ये उसका रद्द अमल था। तो पुलिस वाले इसलिए खामोश रहे। अब ख्वाजा सरा के साथ पंगा लेने से पहले इंसान को सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी अपनी कोई इज्जत नहीं होती, वो इज्जत से आरी होता है। गो कि वो मासूम मखलूक है, वो दरबारों के लिए बनाई गई मखलूक है, उसमें नफसानी ख्वाहिशात नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो ख्वाजा सरा हमारे मुल्क में है, इन ख्वाजा सराओं का तो अल्लाह ही हाफिज़ है। ये ख्वाजा सरा जो है वो आपकी इज्जत उतार के 1 मिनट में ज़मीन पे दे मारते हैं, आपको एहसास तक नहीं होता, आपको पता तक नहीं चलता। इसलिए ये मशहूर है, कहा जाता है कि ख्वाजा सराओं से पंगा नहीं लेना, ख्वाजा सराओं को कुछ नहीं कहना। भाई, बहावल नगर में जो कुछ हुआ पूरी दुनिया ने देखा, लेकिन उसके बाद पुलिस इस बात पे मुतमईन थी कि चलो बड़े भाई ने कुछ कहा है, कि बड़ा भाई है, जाहिर है फौज है, तो उन्होंने कुछ कहा है जिसमें गलती जाहिर है पंजाब पुलिस की थी। जब ये सब हो गया तो अब पुलिस जो है वो क्या करेगी? अब पुलिस कैसे काम करेगी? 2 मर्द मुजाहिद ख्वाजा सरा हैं कि जिन्होंने ये सारा मामला किया है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इन 2 ने भड़काया, उकसाया और उसके बाद मॉब लेकर 30 से 40 ख्वाजा सरा लेकर थाने पर हमलावर हो गए। उसके बाद जो हुआ, फर्नीचर बाहर निकाला गया, एसएचओ की कुर्सी बाहर निकाली गई, जो टेबल उठा वो बाहर निकाला गया और उसके बाद जीटी रोड को ब्लॉक कर दिया गया। वहां पर दुनिया इकट्ठी हो गई, लोग वीडियो बनाने लग गए, ख्वाजा सरा तालियां बजाने लगे, जिनका मखसूस अंदाज होता है। उसके बाद पुलिस अपनी इज्जत छुपाती फिर रही है कि पुलिस नाक कहाँ पे रगड़े, पुलिस को कैसे शर्माएगी। इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस ने बहावल नगर के वाक़े से या साने से कोई सबक नहीं सीखा, क्योंकि अगर पुलिस सीखती तो उसके बाद पुलिस के रवैये में बेहतरी आती। बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया लेकिन पुलिस नहीं मानी। बड़े बड़े लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाते हैं, बड़े बड़े लोगों के सॉफ्टवेयर अपडेट होते देखे हैं, लेकिन यहाँ पर यानी बहावल नगर साने के बाद कोई सॉफ्टवेयर पुलिस का अपडेट नहीं हुआ, पुलिस का रवैया नहीं बदला, पुलिस अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकी, कोई आईजी पुलिस को नहीं बदल सका, कोई मोटिवेशनल स्पीकर पुलिस के रवैये और पुलिस के बिहेवियर को तब्दील नहीं कर सका। तो फिर ऐसा ही होता है, कानून अपने हाथ में लिया जाता है। जब कानून नाफिज करने वाले इदारे, कानून नाफिज करने वाले लोग, एहलकार, पुलिस अपने ही लोगों के साथ बदतमीजी, बदअखलाकी, बदतहजीबी से पेश आएगी तो फिर यही मामलात उठेंगे, यही मामलात जन्म लेंगे। और ऐसा ही हुआ खारिया में, थाना सदर खारिया की हुदूद में हुआ सब कुछ। जब सब कुछ हो गया उसके बाद डीपीओ असद मुजफ्फर साहब ने नोटिस लिया
उन्होंने नोटिस लेने के बाद ख्वाजा सराओं पर एफआईआर का हुक्म दे दिया। कुछ लोगों ने उनको समझाया कि सर ख्वाजा सराओं पर एफआईआर दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बिहेवियर ख्वाजा सरा के साथ हुआ, एक वाहिद ख्वाजा सरा के साथ 2 पुलिस एहलकारों ने किया, उसके साथ क्या कीजिएगा। तो उन्होंने उसे भी सस्पेंड कर दिया, यानी 2 पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करके बाकी 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर का इंदराज कर दिया गया है। एफआईआर दे दी गई है ख्वाजा सराओं के खिलाफ, और एफआईआर तो बनती थी। ख्वाजा सराओं को भी मालूम था कि जाहिर है कि जब वो पुलिस पे हमलावर होंगे, पुलिस उसको फूलों के हार तो नहीं पहनाएगी, लेकिन हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो मर्दों में मुकाबला करने की सकत नहीं होती, ख्वाजा सरा कर जाते हैं। यहाँ पर मर्दों के साथ जुल्म और ज्यादती पुलिस कर रही होती है, लेकिन उसके बावजूद वो खामोश होते हैं। यहाँ पर ख्वाजा सरा जो है उन्होंने खामोशी तोड़ दी, और ये बहावलनगर के वाक़े से उन्होंने सबक सीखा और फिर बिल्कुल उसी तरह से किया, यानी ज़मीन पे बिठाया, लोगों को बाहर निकाला, पुलिस एहलकारों को। हमारी पुलिस इस सिस्टम को बचाने में कैसे कामयाब हो सकती है जब पुलिस खुद की हिफाजत नहीं कर सकती? बहुत से तरीके हो सकते हैं, बहुत से काउंटर ट्रिक्स हैं कि जो पुलिस को सिखाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे इसका मतलब है एसएचओ साहब हो गए या दीगर पुलिस एहलकार हो गए जो थाने में नफरी मौजूद थी, वो इससे नाबल्द और नावाकिफ थी कि वो किस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करें। ज़ाहिर है मर्द जब आते हैं, या 2 ही जेंडर्स आते हैं ना, या तो मर्द आते हैं, मेल आते हैं, या फीमेल्स आती हैं थाने में, उन दोनों को सिखाने के लिए या हैंडल करने के लिए ट्रिक्स होते हैं। ख्वाजा सरा को हैंडल करने के लिए ये जो ट्रिक है, ये एसएचओ ने खुद क्रिएट करनी थी। उसने सिचुएशन को खुद हैंडल करना था, सिचुएशन हैंडलिंग उसे नहीं आई। उसके बाद फिर जो हुआ पूरी दुनिया ने तमाशा देखा। बहरहाल शर्मिंदा है पुलिस, और इस पे आईजी पंजाब को सख्त एक्शन लेना चाहिए। उनकी तरफ से जो इंस्ट्रक्शंस आती हैं वो इंस्ट्रक्शन सिर्फ कागजी नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो पूरे पुलिस के रवैये पे काम करें। क्या ज़रूरत है चलते ख्वाजा सरा से पंगा लेने की? और उसके बाद फिर पहला जो पुलिस को ख्वाजा सराओं ने वो पूरी शर्मिंदगी का बाइस बना है। थाना सदर खारिया में जो पुलिस एहलकार था, जाहिर है वो जब घर गए होंगे तो उनके घर वालों ने क्या कहा होगा, उनके दोस्तों ने क्या होगा, यार ख्वाजा सरा से पिट गए। वो कहते हैं ना कि आप किसी लड़की को छेड़ते हैं जाते हुए, तो लड़की में अगर जरूरत है वो एक थप्पड़ मार दे तो सब उसके भाई बन जाएंगे और लड़की की जरूरत को सलाम करेंगे। लड़की का एक थप्पड़ ही काफ़ी है। इसी तरह ख्वाजा सरा पे आप जितना मर्जी हाथ उठाएं, जो मर्जी कर दें, लेकिन अगर उसने आपकी बेइज्जती कर दी, कुछ जुमले बोल दिए और इसके साथ साथ कुछ थप्पड़ मार दिया, आप कहीं के नहीं रहेंगे, आप दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये पुलिस ने बहावलनगर के साने से कुछ नहीं सीखा, तो उसके बाद ये वाक़या हुआ है। बहरहाल ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, और इसमें पुलिस जिम्मेदार मैं पहले से कह रहा हूँ कि खुद है, कि जिस तरह से उनको गिरफ्तार किया, ले जाया गया, मामला रफा दफा करते। गाली अगर ख्वाजा सरा ने दे दी, पहले पुलिस वालों ने दे दी, तकरार हो गई, उनकी लड़ाई 2 की और 1 की लड़ाई रहती, यानी 2 पुलिस एहलकार ख्वाजा सरा से लड़ पड़े। एसएचओ को चाहिए था ख्वाजा सरा को बुला के कहता कि मैं इनको अभी जो है वो सस्पेंड करवाता हूँ, मैं इनके खिलाफ लिख के भेजता हूँ, ख्वाजा सरा को मुतमईन करके भेज देते। लेकिन पुलिस ने हल्का लिया ना कि ख्वाजा सरा क्या कर सकते हैं। और भाई ख्वाजा सरा वो कर सकते हैं जो मर्द करते हुए 100 बार सोचता है, जो एक इज्जतदार औरत करते हुए 100 बार सोचती है, ख्वाजा सरा नहीं सोचते, और वही हुआ फिर। तो ये दुनिया ने तमाशा देखा। भारत पुलिस का मोराल पहले से डाउन हुआ। मरियम नवाज साहिबा ने वर्दी पहन ली, वर्दी पहनने के बाद तस्वीरें बना ली, यकजहती का इजहार कर लिया, क्योंकि बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाया था। अब बताएं मरियम नवाज क्या पहनेंगे, अब बताएं किस तरीके से उनका मोराल बुलंद करेंगे। तो पुलिस के गिरते हुए मोराल को बुलंद करने के लिए कुछ ना कुछ हिकमत अमली होनी चाहिए, और पुलिस के रवैये को बेहतर होना चाहिए। तमाम लोग यकसा नहीं है पुलिस में, तमाम लोग एक जैसे नहीं हैं, बहुत से अच्छे लोग भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो काली भेड़ें हैं वो पुलिस के डिपार्टमेंट को बदनाम कर देती हैं। उन 2 लोगों की वजह से जिन्होंने ख्वाजा सराओं को छेड़ा, आप ये देखें, जग हसाई का बाइस बना। उसके बाद सुलह भी हो गई, ख्वाजा सरा और पुलिस के माबैन सुलह हुई। सुलह होने के बाद मामला जो है वो रफा दफा हो गया, लेकिन पुलिस के माथे पर यह बेइज्जती का दाग रहेगा। तारिक बज़्मी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।